चलो बच्चों भाई देखते हैं। क्लास 9th का एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका था, हीरोन फार्मूला। ठीक है, आज क्लास 9th का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा, सरफेस एरिया वाला। ठीक है, इस चैप्टर में सबसे पहला जो एक्सरसाइज है वो कौन के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, सरफेस एरिया वॉल्यूम वाले में। ठीक है, अब यहाँ से फर्स्ट एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर, और इसके पहले कुछ फॉर्मूले को देख लेते हैं जो इसमें इस एक्सरसाइज में फॉर्मूलों का यूज होना है। ठीक है, पहला फॉर्मूला आ जाएगा CSA। ठीक है, ये क्लास 9th का है बेटा, क्लास 9th का है CSA, कर सरफेस एरिया ऑफ कोन। ठीक है, कोन का कर सरफेस एरिया निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या हो जाएगा, पाई आर एल हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा बेटा, पाई आर एल हो जाएगा। दूसरा होता है इसमें TSA ऑफ कोन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है इसमें से, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले देखो पाई आर एल तो ऐसे ही रहेगा, पाई आर कोन क्या होता है यहाँ पर, ये कोन हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये वाला पूरा सर्कल एरिया होता है, सर्कल ये वाला। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, सर्कल का पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस कोन का क्या निकाला मैंने, पाई आर एल निकाला हुआ है। ठीक है, ये इस तरीके से मैंने निकाला है। अब यहाँ से देखो सेंटर से अगर सर्कल के सेंटर पे आके गिरती है कोई लाइन तो वो क्या हो जाएगी, ये हाइट काउंट की जाएगी। क्या हाइट किया जाएगा, हाइट काउंट की जाएगी। अब यहाँ पर क्या 90 डिग्री रेडियस द्वारा और हाइट के द्वारा जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। 90 डिग्री के ठीक एंगल वाले क्या बोला जाएगा, हाइपोटेनस होता है, बट यहाँ पर इसमें क्या बोला जाएगा, स्लैंट हाइट बोला जाएगा। एल से रिप्रेजेंट किया जाता है स्लैंट हाइट को। ठीक है, यहाँ पर क्या ये रेडियस हो जाएगी, ये क्या हाइट हो जाएगी, ये क्या है कोन का। ठीक है, तो इसमें TSA का फॉर्मूला जो लगेगा, यहाँ से क्या करेंगे, पाई आर को कॉमन ले लिया जाएगा। यहाँ पे क्या बच गया, आर बच गया, यहाँ पर एल बच गया, ये निकल जाएगा मेरे पास फॉर्मूला किसका, TSA का। ठीक है, अब एक और फॉर्मूला होता है लेंथ निकालने का। तो इसमें आप देखो यहाँ पर क्या है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री ठीक सामने क्या है, लेंथ है, एल दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल बराबर क्या हो जाएगा, आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, अगर एक तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, इसका भी कहीं यूज करना है। दूसरा है इसी में क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हटेगा, इसके ऊपर रूट ले लेगा, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन जाएगा। ये बेटा ये जो एक्सरसाइज है, फर्स्ट एक्सरसाइज में इतने सारे 3-4 फॉर्मूले यूज होने। क्लियर, अब क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसी बेस पे देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या डायमीटर दिया गया, पाई की वैल्यू याद रखना, जो तुम्हारे क्वेश्चन में गिवन हो उसी को यूज करना है। ठीक है, जो क्वेश्चन में गिवन होगी पाई की वैल्यू उसी का इस्तेमाल तुम्हें करना है। क्वेश्चन क्या है, डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द कोन दिया गया है क्वेश्चन नंबर। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक्सरसाइज का। ठीक है, डायमीटर दिया गया है मुझे कितना, 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 10.5 सेंटीमीटर डायमीटर दिया गया है। उसके बाद एल की वैल्यू दी गई है, स्लैंट हाइट दी गई मुझे, कितना दिया गया स्लैंट हाइट, 10 सेंटीमीटर दी गई। ठीक है, अब हमें क्या निकालना, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ, यानी कर्व सरफेस एरिया CSA निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से रेडियस निकाल लेंगे। रेडियस निकालने के लिए क्या करते हैं, डायमीटर को 2 से डिवाइड कर दिया जाएगा। जो 10.5 दिया हुआ है इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जब 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, रेडियस आ जाएगी। इसको काटेंगे, यहाँ पर कितना पॉइंट हटेगा, नीचे 10 20 बन जाएगा। ठीक है, वैसे यहाँ पर 10 आता है। ठीक, इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, 105 अपॉन में कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक है, अगर इसको और काटना चाहो तो ये और चला जाएगा, 5 से जाएगा 4 बार में, और 5 से जाएगा 15 बार में। ठीक है, अगर इसको ऐसे रखना चाहो तो ऐसे रख लो, ये काम करते काट लो, 5 से काटेंगे 4 बार में, 5 से काटेंगे 5 21 बार में। ठीक है, अब इसको और नहीं काटा जा सकता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, CSA निकालेंगे, CSA ऑफ कोन का CSA निकालेंगे, कर सरफेस एरिया। फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल होता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, पाई आर एल हो जाएगा। पाई की वैल्यू 22/7 रखी जाएगी, ऐसे मल्टीप्लाई बाय रेडियस कितनी आ जाएगी, 21/4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। ठीक है, इसको काटने वाली कंडीशन को काट दो, 2 से जाएगा ये 2 बार में, 2 से जाएगा 11 बार में, 7 से जाएगा 3 बार में, जो 2 से जाएगा 5 बार में।
ठीक है, 2 से जाएगा ये 5 बार में, कितना हो जाएगा, जो मेरे पास बच गया है वो क्या बचा है, 11 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, कितना हो जाएगा 33, 33 मल्टीप्लाई बाय 5, 15 की 5 कैरी 1, ठीक है, 15 एक 16, ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हुआ कंप्लीट मेरा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बेटा सेम इसी जैसे ही है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी क्या दिया हुआ है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है, रेडियस दी, स्लैंट हाइट दी गई है और डायमीटर सेम इसी जैसा होना, बस टीएसए का फॉर्मूला लगना उसमें। ठीक है, कितना लगना बेटा, टीएसए का फॉर्मूला लगना है। ठीक है, बाकी सारा सेम है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड डायमीटर दिया गया मुझे और क्या दिया गया, लेंथ दी गई है। ठीक है, डायमीटर और लेंथ दी हुई है। डायमीटर दिया गया मुझे कितना, पहले एल की वैल्यू दी गई 21, डायमीटर दिया गया मुझे कितना, डायमीटर दिया गया 24। ठीक है, सेंटीमीटर्स, मीटर दिया गया। ठीक है, और ये भी मीटर में है। यहां से क्या करेंगे, रेडियस निकाल लेंगे। रेडियस जो निकलेगी मेरे पास कितनी आ जाएगी, 12 मीटर आ जाएगी। ठीक है, 2 से डिवाइड कर दिया मैंने। अब टीएसए निकालना है। टीएसए का फॉर्मूला क्या होता है, सामने लिखा हुआ है, टीएसए ऑफ कोण का टीएसए निकालेंगे, क्या हो जाएगा, पाई आर। ठीक है, आर प्लस एल, यहाँ पर 22/7 लिखा जाएगा, मल्टीप्लाई बाय रेडियस कितनी आ जाएगी मेरे पास, 12 आ जाएगी। यहाँ पर 12 लिखेंगे, प्लस कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को प्लस करेंगे, कितना आ जाएगा, 33 आ जाएगा। इसको 22 अपॉन में 7 ऐसे रखा जाएगा, 12 भी ऐसे रखा जाएगा, मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे आ जाएगा ये 33। ठीक है, इनकी क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, आंसर आ जाएगा आराम से। ठीक है, ये निकल जाएगा यहाँ से टीएसए। इसी तरीके के क्वेश्चन नंबर थर्ड में भी सेम क्या दिया गया, थर्ड को देख लो तो क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में देख लो बेटा, इसमें मल्टीप्लाई कर लेना, 7 से डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखो, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है किसका, कोण का, सरफेस का सरफेस एरिया सीएसए दिया हुआ है। ठीक है, सीएसए ऑफ कोण कितना दिया हुआ, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद दूसरा क्या है, एल की वैल्यू दी गई मुझे, एल दिया गया कितना, 14 सेंटीमीटर। अब तुम्हें निकालना क्या है, फाइंड द रेडियस। ठीक है, रेडियस निकालना है। उसके बाद टीएसए निकालना है, सर कोण का। 2 पार्ट निकालने हैं मुझे, 2 चीजें निकालनी है। सबसे पहले क्या करेंगे, सीएसए का फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि मुझे सीएसए दिया हुआ है, सीएसए ऑफ कोण लगाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, पाई आर एल हो जाएगा। ठीक है, पाई आर एल हो जाएगा। यहां से क्या करेंगे, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर ऐसे लिखा जाएगा। यहाँ पर पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई बाय रेडियस कितनी मेरे पास, रेडियस बेटा निकालना मुझे, एल मुझे कितना दिया गया है, रेडियस निकालना है, रेडियस को ऐसे रख दो, एल दिया गया 14 सेंटीमीटर। ठीक है, 7 की मल्टीप्लाई कर दो 308 में। ठीक है, 7 की मल्टीप्लाई कर दी, जो मेरे पास बच गया उसको मैं डिवाइड में 22 अपॉन में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 14। 7 से जाएगा ये 2 बार में, 2 से जाएगा 154 बार में। ठीक है, और 52 से जाएगा 6 बार में, नहीं 7 बार में। ठीक है, 7 बार में। जो रेडियस आ गई मेरे पास 7 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस जो आ गई मेरे पास कितनी आ गई बेटा, 7 सेंटीमीटर आ गई। अब निकालना मुझे टीएसए ऑफ कोण का टीएसए निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर प्लस एल। यहाँ से 22/7 मल्टीप्लाई बाय रेडियस आ गई 7 मल्टीप्लाई बाय कितना आ जाएगा, 7 प्लस 14। यहाँ से 7 से 7 कट जाएगा, 22 मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा ये 21। ठीक है, इसका क्या कर देंगे, 42 मल्टीप्लाई बाय 2 4 कितना आ जाएगा, 264 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये निकल जाएगा टीएसए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कल कराते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ तक कंप्लीट कर लेना बेटा, जितने क्वेश्चन हो सके उतने कर लेना, जो ना आए
वो मैं पूरे क्वेश्चन कराऊंगा, सॉल्व करा दूंगा, एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा सारे, ठीक है। कोशिश अपनी तरफ से ये करना कि ज़्यादा कुछ नहीं दिया नहीं है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है एक्सरसाइज है। अगर फॉर्मूले अच्छे से याद है और वैल्यू पुट करनी आ रही है, कैलकुलेशन अच्छे से कर रहे हो तो इजीली हो जाएंगे, ठीक है। ज़्यादा टफ कुछ नहीं है, ठीक है। एक आध क्वेश्चन होगा जो टफ हो सकता है, वरना मुश्किल है, कोई क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। चलो मिलते हैं कल।